Hi students, today I am going to teach you ninth chapter of 12th standard. A walk through the fire. This is a chapter about India's meditation and yoga. In this chapter we will come to know that meditation and yoga can make a person strong enough to bear any pain or difficulty. In this chapter we are going to discuss about a very significant story of a British soldier who comes across such an incident and he understands the value of Indian meditation and yoga. So we are going to discuss it completely. A walk through the fire. वॉक मीन्स होता है चाल या चलना और फायर मीन्स होती है आग. तो इस चैप्टर का जो सिंपल सा मीनिंग वो है आग पर चलना. आग पर चलना या आग के अंदर से होकर जो की गई वॉक है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है. तो थ्रू तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी सरफेस के अंदर से होकर गुजर रहे होते हैं. जैसे कोई टनल है और उसमें से होके कोई ट्रेन गुजरती है तो उसके लिए हम थ्रू वर्ड यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे जो फायर है, जो आग है, वो किसी ऐसे सरफेस पे रखी हुई है, गड्ढे करके उस पर डाली गई है और उसके ऊपर से होकर ये पर्सन क्या करता है, चलता है. तो इसलिए कहा गया है कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए जो वॉक यूज़ की गई है, इसलिए यहाँ पे थ्रू वर्ड का यूज़ किया गया है. The other evening, I was sorting out the contents of a trunk in the loft when I came across an old pair of khaki drill slacks. पिछली सुबह शाम को, अदर इवनिंग मीन्स बीती हुई, द पास्ट. तो गुजरी हुई शाम को मैं एक ट्रंक में से कंटेंट्स को छांट रहा था. कंटेंट मीन्स होता है मटेरियल, थिंग्स या कोई सामग्री. इन द लॉफ्ट का मीनिंग होता है जो छत होती है उसके नीचे की तरफ जो एक पट्टी डालकर या स्लेब डालकर एक टुकड़ा बाहर की तरफ निकाला जाता है और उस जगह पे कुछ सामान रखा जाता है. जनरली इसको एक स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है. जो रूफ होती है उसके नीचे की तरफ किसी रूम में. इसको हिंदी में अगर बोले तो हम टांड बोल सकते हैं इसको, या ताक बोल सकते हैं. द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्ट आउट मीन्स होता है छटनी करना या छांटना. कंटेंट्स मीन्स सामग्री होता है. ट्रंक मीन्स होता है बक्सा, बॉक्स एक बड़ा सा. लॉफ्ट टांड के लिए यूज़ करते हैं. तो गुजरी एक शाम को मैं छत के नीचे लगी टांड पर रखे हुए बड़े बॉक्स की सामग्री की छटनी कर रहा था. तो यहाँ पे बॉक्स में जो कंटेंट्स रखे हुए हैं, जो सामग्री रखी हुई है, उसकी क्या कर रहा था, सॉर्ट आउट कर रहा था, उसको छटनी कर रहा, छांट रहा था. When I came across an old pair of khaki drill slacks, तभी मुझे एक ड्रिल करने वाली, अभ्यास करने वाली खाकी पायजामा का जोड़ा मिला. तो स्लैक का मीनिंग होता है पायजामा. ड्रिल मीन्स जो एक्सरसाइज की जाती है आर्मी सोल्जर्स के द्वारा, उसके लिए हम ड्रिल वर्ड यूज़ करते हैं. और खाकी यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है सोल्जर की, उसके लिए यूज़ किया गया है. तो जब इस शाम को छत के नीचे लगी टांड पर रखे एक बड़े बॉक्स की सामग्री की छटनी कर रहे थे, तब मुझे एक पुराना खाकी पायजामा मिला. ए सोविनियर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया. सोविनियर का मीनिंग होता है स्मृति चिन्ह, जो कि इंडिया में मेरे आर्मी डेज का एक स्मृति चिन्ह था. सोविनियर का मीनिंग क्या होता है, स्मृति चिन्ह. मेमोरेबल थिंग होती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो राइटर उसके लिए सोविनियर क्या है, उसके लिए सोविनियर है खाकी ड्रिल स्लैक्स, जो कि वह इंडिया में आर्मी डेज के दौरान पहना करता. तो ये मिलते कहाँ पे इसको, जब ये
एक ट्रंक में पड़े हुए कंटेंट सामग्री को छांट रहा था, और ये जो ट्रंक था वो कहाँ पे रखा हुआ था, वो ट्रंक रखा हुआ था लॉफ्ट पर, टांड पे या ताक पर। नथिंग अनयूजुअल इन दैट, उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, आई सपोज मैं ऐसा मानता हूँ, बट दिस वॉज ए रेदर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी शू tropical kit carefully preserved and still in fine shape after 20 years, except that the bottoms of the legs were badly burned, almost as though someone had deliberately held them aloft over a fire. तो मैं मानता हूँ, सपोज मीन्स थिंक और कंसिडर, मानना किसी चीज़ को। तो मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, परंतु ये एक विशिष्ट जोड़ा था जो कि ट्रॉपिकल किट था। ट्रॉपिकल मीनिंग होता है जो हॉट रीजन्स होते हैं उन पे जो चीज़ें पहनी जाती है और किया जाता है, उसके लिए हम ट्रॉपिकल वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे गर्म मान सकते हो आप, गर्म देशों का जो किट था, जिसको अच्छी तरीके से सावधानपूर्वक तरीके से प्रिजर्व किया गया था, संरक्षित किया गया था, एंड स्टिल इन फाइन शेप आफ्टर 20 ईयर्स, और अब भी 20 वर्षों बाद में भी ये एक अच्छी शेप में था। एक्सेप्ट दैट द बॉटम्स ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न, सिवाय इसके कि उसके जो बॉटम्स थे, जो नीचे के जो पार्ट्स थे लेग्स के, वो बुरी तरीके से जल चुके थे, ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हैड देम अलोफ्ट ओवर ए फायर। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी ने जानबूझकर उनको आग के ऊपर रखा हो। अलोफ्ट मीन्स ऊपर की तरफ। इनफैक्ट दैट वॉज नियर इनफ, वास्तव में यही लगभग था। व्हाट हैड हैपन टू देम, जो कि उनके साथ में हुआ था। क्या हुआ था? वास्तव में यही हुआ था कि किसी ने उनको आग के ऊपर जानबूझकर रखा हुआ था। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जो राइटर है वो एक शाम को कुछ से कंटेंट्स ट्रंक में से छांट रहा था, तभी उसको एक पुरानी खाकी ड्रेस मिलती है जिसमें वो मानता है कि ये आर्मी डेज़ का, जो इंडिया में जो आर्मी डेज़ था उसका एक सुवेनियर है, मीन्स उसका एक स्मृति चिन्ह है। हालांकि उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, वो ऐसा मानते भी है, परंतु ये कुछ स्पेशल थी उन ट्रॉपिकल किट्स को जो कि प्रिजर्व की गई थी अच्छी तरीके से, और ये 20 वर्षों के बाद में भी एक अच्छी शेप में थी। हालांकि उसके जो नीचे के जो पार्ट्स थे इस पायजामा के, वो क्या हो गए थे, वो जल चुके थे, और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनको आग के ऊपर रखा हुआ हो, और वास्तव में लगभग यही था जो कि उनके साथ में हुआ था। It was in the early part of 1947 when I found myself stationed at a supper camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state. ये बात लगभग 1947 के प्रारंभ की है, जब मैंने स्वयं को हैदराबाद रियासत के छोटे से स्थान बेगमपत में सेना के एक इंजीनियरिंग कैंप में नियुक्त पाया। स्टेशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को नियुक्ति देना, नियुक्त करना। सेपर का मीनिंग होता है सेना का इंजीनियरिंग कैंप। तो सेना का वो कैंप जहाँ पे किसी थिंग की क्या की जाती हो, मोल्डिंग की जाती हो, या फिर उनको मैनेज किया जाता हो, जो भी टैंक्स वगैरह होते हैं उन सबको यहाँ पे प्रिजर्व रखा जाता है, या उनको संचालित करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो सेपर कैंप हो गया। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर ए विजिट टू द नियरली टाउन ऑफ सिकंदराबाद, वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील एट ए चाइनीज़ रेस्टोरेंट। और एक शाम को मैं जब अपने कैंप में वापस लौट रहा था, पास के सिकंदराबाद के कैंप में विज़िट करने के बाद में, जहाँ पे मैंने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन किया था। तो यहाँ पे देखना हो क्या रहा है,
जो राइटर है वह 1947 के बारे में एक इंसिडेंट बताता है जब उनको एक सेपर कैंप में नियुक्त किया गया था, जो कि बेगमपत, जो हैदराबाद स्टेट है उसका बेगमपत एक छोटा सा प्लेस था, वहाँ पे उनको नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे नियुक्त कहाँ किया जाता है? बेगमपत में, और ये है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। जब एक शाम को ये वापस लौट रहे थे अपने कैंप में, और लौट कहाँ से रहे थे? सिकंदराबाद से। तो सिकंदराबाद में इन्होंने क्या किया? सिकंदराबाद में यहाँ ने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाया है, और चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद में वह वापस बेगमपत लौट रहे थे जहाँ पे उनका कैंप था। इट वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, सॉरी, आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड। मैं दुनिया भर के साथ खुशी से रहता था या शांति से रहता था। एट पीस मीन्स होता है शांत या सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना। I had reached a point where the road, such as it was divided, and as I was swinging into the left-hand fork towards the camp, I caught a glimpse of something in the headlights or on the right-hand fork. मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा था जहां सड़क जैसे यह थी ये बट जाती है। जब मैं कैंप की तरफ बाईं ओर की जो रोड थी उसकी ओर झूलता हुआ मुड़ रहा था, मैंने दाईं ओर की सड़क पर किसी चीज़ की झलक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में देखी। ग्लिम्स मीन्स होता है झलक। तो जब ये ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ से रोड जो है वो डिवाइड हो जाती है, और जैसे ये लेफ्ट हैंड जो रोड थी उसकी ओर झूलते हुए निकलते हैं कैंप की तरफ, तो इनको कुछ झलक दिखाई देती है। जो लाइट थी हेडलाइट्स की उसमें राइट हैंड की ओर, तो जा तो रहे हैं लेफ्ट हैंड की ओर, परंतु जब ये मुड़ रहे होते हैं उस मोड़ से, उस पॉइंट से, तब उनको राइट हैंड में एक किसी चीज़ की झलक दिखाई देती है। दिस वॉज अ लिटिल more than a cart track which led to a small village called Firozguda. This was a little more than a cart track. Cart track means होता है बैलगाड़ी का रास्ता। ट्रैक मीन्स वे यूज़ करते हैं ट्रैक के लिए, रास्ता, पाथ। ये सड़क फिरोजगुड़ा नामक छोटे से गांव की जाती थी और बैलगाड़ी की पगडंडी से बेहतर नहीं थी। वॉज अ लिटिल मोर देन कार्ट ट्रैक। तो ये कार्ट ट्रैक से ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी थी, मतलब सड़क तो थी परंतु ये जो कार्ट ट्रैक होता है, जो कच्चा रास्ता होता है जहाँ से बैलगाड़ी होकर गुजरती है, उससे थोड़ी सी अच्छी थी, मतलब ये बहुत अच्छी रोड नहीं थी। विच लीड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जो कि फिरोजगुड़ा नाम की गाँव की ओर जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या करते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ से रोड दो साइड में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये लेफ्ट हैंड की ओर जाते हैं झूलते हुए, तो उनको राइट हैंड की ओर कुछ दिखाई देता है, कोई चीज़ दिखाई देती है, उसकी झलक दिखाई देती है। और जो राइट हैंड की तरफ जो रोड है, यहाँ पे फोक वर्ड यूज़ किया गया है रास्ते के लिए यूज़ किया गया है। जो रास्ता ऐसे होता है कि चल रहे होते हैं और फिर वो रास्ता दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या लिया जाता है, एक तरीके से फोक्स में डिवाइड हो गया है। तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता हो गया, तो दोनों रास्तों को यहाँ पे जो अलग अलग रास्तों की ओर, अलग अलग डायरेक्शंस की ओर मुड़ जाते हैं, तो उनको हम फोक वर्ड के नाम से जानते हैं। हालांकि फोक का वर्ड मीनिंग जो होता है वो होता है कांटा। तो जब ये लेफ्ट हैंड की ओर जाते हैं, ठीक है, तब इनको दिखाई देता है कि राइट हैंड की तरफ जो है कोई चीज़ है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो जो रोशनी है वो राइट हैंड की तरफ चली जाती है हेडलाइट्स की, और यहाँ पे उनको कुछ दिखाई देता है। और ये जो रास्ता जो राइट हैंड की ओर जा रहा है वो एक बैलगाड़ी के रास्ते से थोड़ा सा ही अच्छा है, मतलब उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है किसी रोड से,
विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जो कि फिरोजगुड़ा की एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था। आई स्टॉप्ड द ट्रक एंड रिवर्स्ड इट बैक along the road until the headlights shone across to where something had first attracted my attention. मैंने ट्रक रोका और इसको रिवर्स किया, मतलब वापस उसको पीछे की तरफ लाते हैं रोड के सहारे, जब तक कि जो हेडलाइट्स थी उनको वो चीज़ नहीं दिखा सकी थी जिसने उसका फर्स्ट टाइम पे ध्यान आकर्षित किया था। मतलब जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड की ओर जाते हैं, तो ये वापस रिवर्स आते हैं, ठीक है, और उस जगह को देखने की कोशिश करते हैं जहाँ से उनको कुछ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे जो रोशनी है वो उस जगह पे जा रही है जहाँ पे उन्होंने रोड पे कुछ देखा था। एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी shadowy figures disappearing like mad across the rough ground. I was just in time to see shadowy figure, और मैं उस shadowy जो परछाईपूर्ण जो आकृति थी उसको देखने वाला था कि वो जो आकृति थी वो एक पागल की तरह है गायब हो रही थी उस रफ ग्राउंड की ओर के बीच में से होकर। रफ का मीनिंग होता खुरदरा। तो मैंने ट्रक को रोका और उससे सड़क पर पीछे की ओर लिया जब तक कि जो इसकी बत्तियां थी, जो हेडलाइट्स थी, उस स्थान की रोशनी उस स्थान की ओर रोशनी नहीं डाल देती थी जहाँ पे उन्होंने पहले समय उनका ध्यान आकर्षित किया था। और जैसे ही मैंने छाया जैसी आकृति को उस खुरदरे मैदान के पार जल्दी से गायब होते देखा। However, they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time. चाहे वो जो कोई भी हो, परंतु ऑब्वियसली निश्चित रूप से, ऑब्वियसली मीन्स निश्चित रूप से, उनका जो इंटेंट था, जो इरादा था, वो उनके बीच में और मेरे बीच में जितनी डिस्टेंस हो सकती थी उतने रखने की कोशिश थी। तो उनका इरादा क्या था, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस इस राइटर के बीच में और उनके बीच में रखी जा सके उतने की उनकी कोशिश थी, जितना जल्दी हो सके। सो आई लेट देम गेट ऑन विद इट बिकॉज आई कुड नाउ सी what appeared at first sight to be a bundle of white clothing on the ground, but what on closer inspection turned out to be an elderly Indian. ठीक है, वे जो भी हो, वे स्पष्ट रूप से मेरे और उनके बीच से जितनी दूरी हो सकती थी उतनी दूरी बनाने के लिए, जितने कम समय में बना सकते थे उसके लिए इंटेंट थे, उनका इरादा था। इसलिए मैंने उन्हें ऐसा करने दिया, क्योंकि अब मैं पहली दृष्टि में सफ़ेद कपड़ों का गट्ठर दिखाई देने वाली किसी चीज़ को देख रहा था, लेकिन निकट के निरीक्षण के बाद वह गट्ठर जो दिखाई दे रहा था वह एक बुजुर्ग भारतीय व्यक्ति निकला, इंडियन मैन निकला। तो ये लोग तो जो है वो चले जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, परंतु उस साइड पर जैसे वो जाते हैं, उस जगह पे जैसे जाते हैं तो वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको दिखाई देता है जो कि इंडियन था। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल एंड आई फियर्ड द वर्स्ट। वह शांति से लेटा हुआ था, चुपचाप लेटा हुआ था, स्थिर होकर। एंड आई फियर्ड द वर्स्ट, और मैं सबसे ज़्यादा तरीके से डर गया था, भयभीत हो गया था, सबसे बुरी तरीके से भयभीत हो गया। फियर मीन्स होता है डरना, और वर्स्ट मीन्स सबसे बुरी तरीके से। बट एज आई नेट डाउन बिसाइड हिम ही ओपनड हिज आइज। परंतु जैसे ही मैं घुटने के बल उसके बगल में बैठा, उसने अपनी आंखें खोले। नेल डाउन मीन्स होता है घुटने के बल बैठना। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका जो चेहरा था वह खून से लथपथ था। एंड it was obvious that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him. और ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि किसी ने अपने बूट को उस पे रखने का भरसक प्रयास किया था। मतलब
उसको जो बूट थे, बूट मीन्स शूज़ के लिए यूज़ किया गया है, किसी ने शूज़ से उसके फेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, ख़राब करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से उसके फेस पर चारों ओर ब्लड था। तो जो भी लोग थे वो उसको हट करके वहाँ से चले जाते हैं, और ये जो राइटर है वो वहाँ पे जाता है। पहले तो उसको ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पे कोई वाइट क्लोथ था, कोई कपड़े थे सफ़ेद कलर के, परंतु जैसे वो उसके पास में जाता है तो उसको दिखाई देता है कि वह एक भारतीय बुजुर्ग व्यक्ति था, और उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था उस समय। परंतु जैसे ही वह उसके पास में झुकता है तो उसने अपनी आंखें खोल ली, और उसने देखा, राइटर ने देखा कि उसका जो चेहरा था वो ब्लड से लथपथ था, और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसको बूट से अच्छे तरीके से पिटाई कर दी हो उसकी। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई देन विश्ड दैट आई वॉज अ गुड सोल्जर who always carried his field dressing kit in the specially provided pocket of his slacks instead of the usual tin of cigarettes. But not being a good soldier, I had to do the best I could with large pocket handkerchief, and when I had managed to clear the blood from his face, I could see that he was indeed a very old Indian, and I was beginning to get more than a little worried. तो पूरा पूरा सेंटेंस है, एक काफ़ी क्लोजेज है इसमें। नोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई देन विश्ड, और तब पहली बार नहीं था जब मैंने अपने जीवन में कामना की थी कि मैं एक अच्छा सिपाही होता। पहली बार इसने ऐसी कामना नहीं की, विश नहीं की थी कि वह एक अच्छा सोल्जर होता, मतलब ये एक डिसिप्लिन सोल्जर की कैटेगरी में नहीं आता था, ये अपने आप को ऐसा मान रहा है। दैट आई वॉज ए गुड सोल्जर, तो ऐसा पहली बार नहीं था कि मैंने ऐसी कामना की हो कि मैं एक अच्छा सोल्जर होता जो हमेशा से फील्ड ड्रेसिंग किट को अपने साथ में रखता हो, विशेष रूप से जो उनके पैजामे में जो पॉकेट है उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो स्लैक्स होती हैं उनमें एक पॉकेट प्रोवाइड किया जाता है उनको स्पेशल रूप से ड्रेसिंग किट रखने के लिए। ड्रेसिंग किट का मीनिंग क्या हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स की जो थिंग्स होती है, कॉमन जो थिंग्स होती है उनको रखने के लिए। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट्स, बजाय उन सामान्य जो सिगरेट्स थी उनके टिन को, उनके बॉक्स को रखने के। तो ये बंदा क्या करता था कि अपनी जो उसको जो पॉकेट, जो स्लैक्स था, जो पायजामा था, जो आर्मी की जो ड्रेस थी उसमें एक पॉकेट हुआ करता था, और वो पॉकेट स्पेशली ड्रेसिंग किट के लिए हुआ करता था। परंतु ये जो सोल्जर है वो इसमें जो सिगरेट की जो टिन है, जो डिब्बा है, वो उसको रखते थे। बट नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, परंतु अच्छा सोल्जर नहीं होने के कारण आई हैड टू डू द बेस्ट आई कुड विद अ लार्ज पॉकेट हैंकरचिप, परंतु एक अच्छा सोल्जर नहीं होने के कारण मैंने एक बड़ी सी जो पॉकेट हैंकरचिप थी उससे जितना कुछ कर सकता था मैंने करने की कोशिश की, या उसी से करना पड़ा। एंड व्हेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, और जब मैं उसके चेहरे से ब्लड को साफ करने में सफल हो गया, आई कुड सी दैट, तो मैं देख सकता था, ही वॉज इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन, कि वह वास्तव में एक बहुत ही बूढ़ा भारतीय था। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन अ लिटिल वरीड, और अब मैं थोड़ी सी ज़्यादा चिंतित होने लग गया था। ठीक है, तो इनको पहली बार ऐसा रियलाइज़ नहीं होता, मतलब पहले भी ऐसी चीज़ों रियलाइज़ करते रहे हैं जब उनको ये रिक्वायरमेंट रही है कि उनके पास काश कोई ड्रेसिंग किट होता तो वो किसी के लिए अच्छा कर पाते, परंतु अब उसके पास में ड्रेसिंग किट नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि वो ड्रेसिंग किट की बजाय वहाँ पे एक सिगरेट की टिन रखा करते थे, बॉक्स रखा करते थे, उस पॉकेट में जो उनकी स्लैक्स में हुआ करता था। स्पेशली ये जो पॉकेट हुआ करता था वो किसके लिए हुआ करता था, ये ड्रेसिंग किट के लिए हुआ करता था, परंतु उस पॉकेट में ये सिगरेट रखा करते थे, और इसलिए ये अपने आप को एक अच्छा सोल्जर भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, परंतु अब जो कुछ भी करना था उनको अपनी हैंकी से करना था, और उन्होंने जो रुमाल थी उससे उसके ब्लड को साफ़ करने की कोशिश की है, और जैसे ही उन्होंने ब्लड को साफ़ किया है उसके चेहरे से, तो उन्होंने देखा है कि वास्तव में जो व्यक्ति था वो काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति था, और अब वो थोड़ा ज़्यादा चिंतित होने लग गए थे। ही हैड एविडेंटली टेकन ए सीवियर बीटिंग
स्पष्ट रूप से उनको बहुत गहरी या सीरियस चोट लगी थी। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, एंड आई डिडंट वांट टू मूव हिम बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव। और मैं उनको आगे चलने के लिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि किस प्रकार की उनको अंदर की जो आंतरिक जो चोटें हैं वो आई थी। On the other hand, I didn't feel I could leave him where he was while I drove on to the camp for help. और दूसरी तरफ मैं ये भी महसूस नहीं करता सकता था कि मैं उसको अकेले छोड़ दूँ where he was while, जबकि वो वहाँ था, जबकि मैं अपने कैंप में वापस लौट जाऊँ हेल्प के लिए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी द्वंद्व वाली है। यहाँ पे इनके साथ मन में दो तरीके के विचार आते हैं। फर्स्ट, वो मानते हैं कि एक तो वो उनको वहाँ से लेकर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उसकी किस प्रकार की इंटरनल इंजरीज है और हो सकता है उनके वहाँ से मूव करने से उसको ज़्यादा चोट न लग जाए, ज़्यादा इंजरी हो जाए। और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते थे कि जब वो कैंप में हेल्प के लिए जाए, किसी हेल्पर को लेकर आए, तब तक वो नहीं चाहते थे कि वो व्यक्ति वहीं रहे जहाँ पे वो पड़ा था। इनफैक्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू। वास्तव में मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ। ऑन दैट ही स्टूड अप, और तभी वो खड़ा हो गया, क्वाइट सिंपली, बिल्कुल सामान्य तरीके से, लाइक दैट, वैसे ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। आई वॉज लेफ्ट स्केटिंग ऑन द ग्राउंड, और मैं आलती पालती मार कर ग्राउंड पे बैठे रहा। स्केट का मीनिंग होता है उखड़ू बैठना। एंड वाइल आई वॉज हेस्टिंगली ट्राइंग टू मस्टर माई sketchy knowledge of Urdu to ask him if he was all right, he gave me my second surprise of the evening, thanking me in perfect English for my timely intervention. टाइमली इंटरवेंशन मीन्स होता है समय के अनुकूल जो हस्तक्षेप होता है उसके लिए यूज़ करें। स्केच मीन्स होता है टूटी फूटी, स्केच मीन्स टूटी फूटी। और मस्टर मीन्स होता है इकट्ठा करना या बटोरना। मस्टर मीन्स इकट्ठा करना या बटोरना। एंड वाइल आई वॉज हेस्टिंगली ट्राइंग टू मस्टर माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू, और जब मैं जल्दी से मेरे उर्दू के टूटे फूटे ज्ञान को बटोरने की कोशिश कर रहा था, उसको ये पूछने के लिए क्या वो सही था, तो उसने मुझे उस शाम का दूसरा सरप्राइज़ दिया, मुझे परफेक्ट इंग्लिश में थैंक्स बोलते हुए मेरी समयानुकूल मदद के लिए। इंटरवेंशन मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मदद, हेल्प। हालांकि इंटरवेंशन का मीनिंग हस्तक्षेप के लिए यूज़ किया गया, और यहाँ पे हस्तक्षेप किस चीज़ में किया गया था, उनकी हेल्प करने में किया गया था। तो यहाँ पे इंटरवेंशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, हेल्प। जो राइटर है उसको उर्दू में कुछ पूछने की कोशिश करता है, क्या वो सही था, परंतु जो राइटर है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था उर्दू का। स्केची नॉलेज उन्होंने बताया। स्केची का मीनिंग क्या होता है, टूटा फूटा जो ज्ञान होता है उसके लिए, और मस्टर का मीनिंग होता है इकट्ठा। दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, वो शब्द थे जो उसने यूज़ किए। यू कैन इमेजिन हाउ इनकॉन्ग्रुअस दिस साउंड कमिंग फ्रॉम ए रेग्ड। इनकॉन्ग्रुअस मीन्स होता है असंगत या अटपटे, और रेग्ड मीन्स होता है गंदे कपड़े पहने हुए। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कि वो जो शब्द जो उसने बोले थे वो कितने अटपटे थे। एक गंदे कपड़े, टूटे फूटे या फटे पुराने कपड़े पहने हुए व्यक्ति के द्वारा, बेयरफुट इंडियन whose worldly possessions seem to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his धोती। एक चिथड़े पहने हुए और नंगे पैर एक भारतीय, जिसकी जो भौतिक जो पोजेशंस थे, जो संपत्ति थी, वो ऐसी प्रतीत हो रही थी कि आश्चर्यजनक तरीके से या रहस्यमय तरीके से उसकी धोती में कहीं एक बंडल के रूप में बंधी हुई थी।
तो यहाँ पे एक जो इंडियन जो ट्रेडिशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग होते थे पहले, वो अपने जो पोजेशंस या सेविंग्स होते थे उनको वो अपनी धोती में एक गांठ बांध कर रखते थे। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे, तो उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने जो वर्ल्डली जो पोजेशंस है, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है, उसको कहीं ना कहीं अपनी धोती में उसने सरप्राइजिंगली या मिस्टीरियस तरीके से एक बंडल के रूप में बांध के रखा हुआ है। This was the first volume of this chapter, and remaining portion of this chapter will be discussed in the next volume. Thanks for watching it.